इस बहस पर भारतीय जनता पार्टी का भी काउंटर सामने आ गया है। निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला और सीधे तौर पर यह कहा कि ऐसे लोगों का इलाज तो बांग्लादेश वाला होना चाहिए। जितने भी बांग्लादेशी सोच वाले लोग हैं उन्हें यहां से भेज दिया जाएगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा, सवालों के जवाब लेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कैसे इन तमाम बयानबाजियों को लेकर अब सियासत हो रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। सभी बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबों का इलाज ठीक हो जाएगा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद फैज खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच से। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू के और वीएचपी के स्पोक्सपर्सन हैं। मुमताज आलम रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट और सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फैज खान साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ये बयान आपने सुने और ये बयान आज के नहीं, बीते कई दिनों से इसी तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर लाने वाली साजिश रची जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। ये मोहिबुल्लाह नदवी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, मुसलमानों के लीडर बनते हैं, किंतु इनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। यदि सचमुच में आपके पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है तो आपकी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि देश में गृह युद्ध हो जाए, मुसलमान सड़कों पर आ जाए। आपकी ज़बान, आपकी भाषा, जिहाद की गलत व्याख्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। इसके पहले भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई बार बोल चुके हैं, नेपाल वाले हालात कर देंगे, बांग्लादेश वाले हालात कर देंगे, श्रीलंका वाले हालात कर देंगे। आपकी नीयत साफ नहीं है। मैं मुस्लिम भाइयों से इस पवित्र मंच से गुजारिश करता हूं कि आप इन लोगों के बहकावे में नहीं आओ। वक्फ की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सुरक्षित है, बल्कि उसका नवीनीकरण हो रहा है, उसका उद्धार हो रहा है, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का अंग नहीं था, उसे हटाया गया। 370-35 से हटने से इस देश का लाभ ही हुआ है। वक्फ से लेकर तमाम, और ये CA NRC, ये सब देशवासियों के हित में है। ये लोग केवल मुसलमानों को भड़काने और भड़काने का काम करें। मैं एक बात कहना चाहूँगा आदरणीय प्राची जी, देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में पुरखों ने भाग लिया तो हम उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी आड़ में आप देश में दंगा नहीं करवा सकते, वंदे मातरम को आप शब्द नहीं कह सकते। ये जो मदनी ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि मैं मदनी गैंग कह दिया था तो आपत्ति हो गई, मैं चाहता हूं कि डिबेट शालीनता से चले। ये लोग उस छिपकली की तरह हैं जो रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह होते होते गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों के पीछे छुप जाती है। ये लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी, अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और पीछे अपने बाप दादाओं के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो थे तो उनको सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये देखिए। एक प्रश्न मेरा और है, यदि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना, तो कभी मैं वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत नहीं बोलूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रहमतुल्लाह सयानी मुर्दा कौम के थे? 1896 में जिनकी क़यादत में वंदे मातरम गाया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मुर्दा कौम के थे। 1763 में हमारे लाखों सन्यासी फकीरों ने ओम वंदे मातरम कहकर अंग्रेजों से लोहा लिया था, उन पर आक्रमण किया था और लाखों लोग शहीद हो गए, वंदे मातरम कहते हुए हुतात्मा हो गए। उस वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहना निश्चित रूप से निंदनीय है। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। जिस देश का खाता हूं उस देश की वंदना गाऊंगा।
ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलकर मुमताज आलम रिजवी जी बार बार ये बताकर कि इस देश में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, ये कौन सा मॉडल है जो देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है? बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जैसे आजादी के वक्त हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वैसी ही लड़ाई हम अब देश में लड़ेंगे? किससे लड़ना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। किसानों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी इस देश में? 1 साल तक संघर्ष नहीं किया क्या? हाँ, नौजवान आज संघर्ष नहीं कर रहा है क्या? फिर आप जिहाद की बात कर रही हैं तो आप बताइए, पिछले कई साल से लव जिहाद, ये कौन बार बार लव जिहाद कर रहा है? कौन हर बात को लैंड जिहाद कह रहा है? कौन थूक जिहाद, पेशाब जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद? ये क्या मुसलमान कर रहा था क्या? बार बार मुसलमान कह रहा है कि क्यों जिहाद से हमें जोड़ रहे हो, क्यों हर जगह जिहाद जिहाद कर रहे हो, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। बार बार उसे जिहाद से जोड़ा गया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और यही बात तो मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि पहले तो आम लोग कहते थे चलिए उनकी कोई बात नहीं थी, फिर लीडरान कहने लगे, लीडरान को छोड़ दीजिए, फिर मुकाबला आराई शुरू हो गई। जो वज़राए आला हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो जब ये बात कहने लगे, तब आप बताइए अगर उन्होंने ये कह दिया, पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस देश में जिहाद नहीं हो सकता, वो आपने दिखाया नहीं। दूसरा उन्होंने कहा, जो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब जब जुल्म होगा, हम ये कह रहे हैं कि आप यहीं ठहर जाइए ना, जुल्म होगा क्यों? जुल्म कोई करेगा क्यों किसी के खिलाफ? पहले तो ये बताइए।